नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 1 सितंबर 2025 वाला, उसमें कहा गया है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टेट क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य है। अगर कोई भी नियुक्त शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसे स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी। बस इसमें कंडीशन ये है दोस्तों कि जिस नियुक्त शिक्षक की रिटायरमेंट में 5 साल से कम वर्ष हैं उसके पास रिटायरमेंट में, तो वह शिक्षक को से अपनी स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति नहीं लेनी होगी, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होगा। इस बात को समझना होगा। लेकिन बाकी जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को जिन नियुक्त शिक्षकों की 5 साल से ज़्यादा वर्षों की जो सेवा करने का जो कार्यरत जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं, जो शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को अगर उनकी उनकी 5 साल से ज़्यादा का जो कार्य बचा हुआ है तो उन सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ये तो दोस्तों क्या है, बेसिक बात है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो स्पष्टीकरण ये भी है केंद्र सरकार के द्वारा कि उन लिखित में केंद्र सरकार द्वारा ने कह दिया है कि अब जो टेट क्वालिफाई है, हम सामूहिक जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, सामूहिक छूट नहीं दी जा सकती है। ये शिक्षा के विरोध होगा, इसलिए सभी नियुक्त शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ये प्रमुख बातें हैं दोस्तों। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन अगर जब से ये जजमेंट आया है, जब से केंद्र सरकार का स्पेशली जो जजमेंट आया है, तब से आप देखें भारत के अधिकतर राज्यों में जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, इस पे हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि एनसीटी की जो दोस्तों गाइडलाइंस होती हैं, कहा जाता है कि जो ये गाइडलाइंस एनसीटी द्वारा बनाया जाता है वो स्पष्टीकरण होता है। जैसे अगर आप देखें, बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया एनसीटी के द्वारा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है बीएड को दोस्तों बाहर कर दिया। फिर भी क्या है दोस्तों, जब जो गाइडलाइंस एनसीटी के द्वारा ही बनाई जा रही हैं और फिर भी उनको लागू नहीं किया जा रहा है या माना नहीं जा रहा है, तो इसमें दोष किसका है दोस्तों? या फिर जो संस्था है उसका दोष है, या फिर जो अभ्यर्थी हैं उसका दोष है? इसका तो दोस्तों क्या है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। अगर हम दोस्तों आज बात करें तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो भारत के किस राज्य ने 40% जो क्या है न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, जिस वजह से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा। इस पर हम दोस्तों आज बातचीत करेंगे थोड़ा। और बाकी मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वर्ग 2 हो या वर्ग 3 है, तो दोस्तों वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन जुड़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले जो मैंने वीडियोस को अपलोड किया है, सीडीपी की वीडियोस को जो दोस्तों मैंने अपलोड किया है, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस को दोस्तों मैंने अपलोड किया है, इनको देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ें। लेकिन अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि अब सरकार और जो सरकार है दोस्तों उसका स्पष्टीकरण है, एकदम ये रुख कह सकते हैं आप कि टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और अगर आपको लगे कि जो सीडीपी की मैंने क्लासेस ली हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस ली हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो हम अपने सेशन को अब दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। टेट न्यू पासिंग मार्क्स के रिलेटेड जो बात कही जा रही है, किस राज्य ने लेकिन ये कानून बनाया है। लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक बार आप क्या है उस राज्य की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी जाके चेक करें। ठीक है ना दोस्तों? शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर देश भर में एक नई हलचल शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि टेट महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत यह परीक्षा अनिवार्य की गई थी, लेकिन वर्षों से कई सेवारत शिक्षक इसे पास नहीं कर पाए थे। अब कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों को 2 वर्ष की समय सीमा दी गई है। इसी बीच
तमिलनाडु सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टेट आयोजित करने और उत्तरांक में राहत देने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार यह कदम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उठाया गया है। इसे पूरे घटनाक्रम को समझना और उन लाखों शिक्षकों के लिए जरूरी है जो अभी भी टेट के बिना कार्यरत हैं। तो मतलब दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण ये है कि पहले न्यूनतम योग्यता जो कहा गया कि जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या है दोस्तों, 2009 के तहत यह परीक्षा अनिवार्य की गई थी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें जो विज्ञापन उस समय जारी किया गया था उसमें ये कहा जा रहा था कि जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे जितने भी पुराने शिक्षक हैं, जैसे किसी ने सिर्फ इंटर ही पास कर रखा है 12th क्लास, या किसी ने बीटीसी पास कर रखा है और उन्होंने बीएड जो टेट होता है वो क्वालिफाई नहीं कर रखा है, तो जो न्यूनतम योग्यता थी वो इंटर के अनुसार उनको क्या सम्मिलित कर रखा था। लेकिन दोस्तों उसमें ये कहा, सरकार का ये मानना है कि अगर कोई भी शिक्षक है उसकी न्यूनतम योग्यता का जो बेसिक आधार है वो क्या टेट है। इस वजह से क्या है दोस्तों, जो ये पूरे देश भर में क्या है टेट अनिवार्य लागू कर दिया गया है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पहल ये है कि तमिलनाडु सरकार ये चाहती है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो पहले से सेवारत हैं उन सभी शिक्षकों के पास कुछ अनुभव होगा, जिस वजह से क्या है उनको बाहर किया जाना उचित नहीं है। इसलिए क्या है कुछ जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि कितने परसेंट, उस परसेंटेज क्राइटेरिया को थोड़ा सा घटाया गया है। क्या है दोस्तों, जो न्यूनतम योग्यता है, जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा घटाया गया है ताकि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उसे बड़े ही आसानी से वो टेट क्वालिफाई कर सकें। बाकी अन्य राज्यों पे इस पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस पे भी हम दोस्तों बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख, टेट को योग्यता माना, औपचारिकता नहीं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह रेखांकित किया कि जब बच्चों की शिक्षा की बात हो तो शिक्षक की योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है दोस्तों, जब बच्चों की शिक्षा की बात है तो शिक्षक की जो योग्यता है उसे समझौता नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। टेट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा में पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उसको बाल विकास, शिक्षण पद्धति और विषय ज्ञान में न्यूनतम दक्षता रखता हो। मतलब जो सब्जेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है उस शिक्षक के पास होना चाहिए, अनिवार्य है। आप जैसे सीडीपी कह सकते हैं, जो पेडागॉजी है उसके बारे में उस शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उस बच्चे को होना चाहिए। यह परीक्षा इसी दक्षता को परखने का माध्यम है। जारी दिशा निर्देश बताते हैं कि इस फैसले का असर केवल नई भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें बच्चों जो शिक्षक है उसकी क्या है गुणवत्ता, शिक्षक की गुणवत्ता की भी बात है। और जो टेट क्वालिफाई कर रहा है, जो भी शिक्षक टेट क्वालिफाई करेगा तो इसका मतलब क्या है, उसका जो सब्जेक्ट है उसका, जो सब्जेक्ट में उसका जो न्यूनतम दक्षता है वो भी क्या है वो शिक्षक उस टेट को क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल भी है और बच्चों को भी पढ़ाने के लिए कैपेबल है दोस्तों। पहले यह धारणा थी कि टेट की अनिवार्यता केवल नई नियुक्तियों पर लागू होगी। पहले यह कहा जा रहा था कि जो टेट है केवल नई नियुक्तियों पर ही लागू हो, लेकिन और पुराने शिक्षकों को इससे वंचित किया जाए या अछूते रहेंगे। लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए भी यह शर्त अनिवार्य है कि उन्हें टेट उत्तीर्ण करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई शिक्षक 2010 से पढ़ा रहा है लेकिन टेट पास नहीं है तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा नौकरी और पदोन्नति पर असर पड़ सकता है। स्पष्ट मैं आपको बताऊं दोस्तों, केंद्र सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्पष्ट निर्णय है कि अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं और 5 साल से ज़्यादा आपकी जो सेवा है, जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जितने भी नियुक्त शिक्षक, उन सभी को अगर रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक का समय है तो उन्हें स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट अगर नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें टेट क्वालिफाई करना ही होगा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार का जो स्पष्टीकरण है, सामूहिक छूट की कोई योजना नहीं है। कई शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट दी जाए। तो दोस्तों मैं इसमें आपको ये भी कहना चाहूँगा, इसमें क्या अगर हम यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने कहा था कि जो 20 से 25 वर्ष से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो अनुभव है उसको क्या है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पर लेकिन इस पर केंद्र सरकार के सांसद में लिखित
उत्तर देकर स्पष्ट किया गया कि ऐसा करना शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के विरुद्ध होगा। मतलब उनका ये मानना है कि टेट न्यूनतम योग्यता होनी ही चाहिए, लेकिन तमिलनाडु सरकार की तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी कोई निर्णय ले सकती है क्या? क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो याचिका दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जहाँ तक मुझे पता है अभी तक सुनवाई नहीं हुई है शायद। बाकी इस पे क्या निर्णय आता है क्या नहीं, वो आपको क्या है, टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको अवश्य बताता रहूँगा। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर टेट को न्यूनतम अहर्ता के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसे हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, जो टेट अनिवार्य है यह न्यूनतम अहर्ता है और इसे क्या है, एक साथ सामूहिक छूट किसी भी नियुक्त शिक्षक को, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को सामूहिक छूट टेट से नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ना ही कोई ऐसी योजना है और ना ही अभी कोई ऐसा कोई अध्यादेश लाया गया है किसी भी राज्य द्वारा कि उसे टेट में राहत दी गई है, तो टेट देना अनिवार्य है। हाँ, उसमें कुछ जो परसेंटेज की बात कही जा रही है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे अफवाहों पर विराम लगता है। कुछ सोशल मीडिया संदेशों में दावा किया जा रहा था कि सरकार टेट खत्म करने पर विचार कर रही है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या था, केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया था। इस केंद्र सरकार ये पहले उन्होंने क्या है ब्यौरा मांगा, कितने इससे नियुक्त शिक्षक प्रभावित हो रहे थे, तो इससे लग रहा था कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार इसमें राहत दे सकती है टेट अनिवार्यता को लेकर। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने ही स्पष्ट कर दिया है, तो अब सोशल मीडिया पे जितने भी जो भी लोग कह रहे थे या जो दावे कर रहे थे, वो क्या इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब तक केंद्र सरकार का कोई निर्णय नहीं आया था। लेकिन अब केंद्र सरकार का जब निर्णय आ गया है, तो अब क्या है, टेट खत्म करने का विचार जो ये कि जो बात चल रही थी, अब इस पे क्या है, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। जब से दोस्तों केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, अब क्या है, टेट अनिवार्य सभी नियुक्त शिक्षकों के लिए अब अनिवार्य है, जब से केंद्र सरकार के द्वारा भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, इसमें महत्वपूर्ण बात ये हो सकती है, राहत शिक्षकों को कैसे मिल सकती है, अगर जो राज्य है उसके द्वारा ही कोई ऐसा कोई कानून प्रावधान लेके आए और उसमें क्या है, जैसे टेट सभी नियुक्त शिक्षक दें, लेकिन उसमें क्या है, कुछ परसेंटेजों का क्या है, उसमें क्या है और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया जाए। बाकी जो टेट है अब समाप्त नहीं होगा, ये सूचना दोस्तों भ्रामक है। एक नीति एक शिक्षा नीति विश्लेषक के अनुसार अगर माना जाए, तो टेट की अनिवार्यता को हटाना आरटीई अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध होगा और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसको दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण बात माना जा रहा है। और इसी वजह से जो भी एक शिक्षक है वो यही कहेगा कि जो टेट है वो क्या है, टेट अनिवार्य उचित है आरटीई अधिनियम के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, तमिलनाडु का विशेष टेट संशोधित उत्तरांक का और परीक्षा का ढांचा। तमिलनाडु सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से विशेष टेट आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस परीक्षा में उत्तरांक को समायोजित किया गया है। मतलब क्या है दोस्तों, जो अंक हैं उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 60%, ओबीसी के लिए 50% और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% निर्धारित किया गया है, जो पात्रता वर्ग के अधीन है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे रखी गई है। तो एग्ज़ाम वैसे देखा जाए दोस्तों, तो एग्ज़ाम क्या है, 3 घंटे का होगा। और जो SC/ST कैटेगरी है उसके लिए दोस्तों 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा और ओबीसी के लिए 50% और जनरल कैटेगरी के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगर हम देखें गाइडलाइंस के आधार पर, यह राहत केवल वर्तमान में सेवारत शिक्षकों के लिए, मतलब स्पेशल यहाँ पे बात ये कही गई है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं ये सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के लिए ये बात लागू होगी दोस्तों। आगे अगर हम समझें, पिछले वर्षों में आयोजित नियमित टेट में सामान्य वर्ग के लिए 60% का मानदंड अपरिवर्तित था। मतलब क्या है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। लेकिन ओबीसी और SC/ST के लिए क्रमश 55 और 50% था। मतलब क्या है दोस्तों, जो ओबीसी कैटेगरी था उसके लिए 50% और SC/ST कैटेगरी के लिए 50% लाना अनिवार्य था और 55% ओबीसी के लिए था। लेकिन अब जो नया जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए जो टेट कराया जा रहा है, उसमें जो बैठने का मौका दिया जा रहा है, उनके लिए क्या है, 50 की जगह इसको रिलैक्सेशन करके 40% कर दिया गया है और 55 की जगह 50% कर दिया गया है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं।
इस विशेष परीक्षा में ओबीसी और आरक्षित वर्गों के लिए जो उच्चांक को और कम किया गया है, मतलब जो मार्क्स हैं, जो रिलैक्सेशन है उसको क्या है, कम किया गया है। स्थिति व्यक्ति पर निर्भर करेगी, यानी किस राज्य में कार्यरत हैं और कौन सा वर्ग लागू होता है, यह सत्यापित करना जरूरी है। 2 वर्षों की समय सीमा, शिक्षकों के लिए क्या व्यवहारिक मायने हैं। कोर्ट द्वारा दी गई 2 साल की मोहलत पर्याप्त लगती है, लेकिन व्यवहार में यह उतनी आसान नहीं है। जो शिक्षक पहले से पढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें अब परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय निकालना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री और कोचिंग तक पहुंच सीमित हो सकती है, इसलिए यह एक व्यावहारिक सीमा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मतलब दोस्तों क्या है, अगर जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ पे जैसे अध्ययन सामग्री, जो बुक्स वगैरह है और कोचिंग सेंटर है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी शिक्षक हैं, नियुक्त शिक्षक हैं, वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हेल्प ले सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म की वो हेल्प ले सकते हैं साथ में, लेकिन उन्हें 2 वर्ष के अंदर ही टेट क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, ये व्यवहारिक में उतनी आसान नहीं लगती। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको पता है बिहार में, आपको पता है जो शिक्षक भर्ती, जो टेट होता था 6 से 8 के लिए, वो क्या है दोस्तों, अब नहीं होगा। अब सरकार का कहना है जो सीटेट होगा उसके आधार पर ही जितने भी शिक्षक होंगे, उनकी जो शिक्षक होंगे उनको क्या है, सीटेट के आधार पर ही उनकी ज्वाइनिंग भी की जा सकती है, या टेट पहले जो शिक्षक जितने भी नियुक्त पहले से हैं उनके लिए सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आगामी सीटेट का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द ही मिल सकता है। आगे अगर हम समझे दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, कुछ राज्यों सरकारों ने सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, लेकिन यह सुविधा हर राज्य में एक समान नहीं होगी, इसलिए संबंधित राज्य में शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करना जरूरी है। मतलब क्या है दोस्तों, हर राज्य की क्या है अपनी योजना है, क्या योजना है, इसके लिए क्या है, हर राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट को देखें, ताकि क्या है आपको जो भी अपडेट है उससे क्या है आप जागरूक रहें, ताकि भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई निर्णय ना लिया जा सके। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो उन्होंने क्या है, उनकी जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है और जो अध्ययन सामग्री है, जो बुक्स वगैरह है, उसकी क्या है उपलब्धता कराई गई है। उपलब्ध कराने की जो योजना बनाई है वो महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इससे क्या है, उन शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना, उस राज्य का, जिस राज्य में वो शिक्षक कार्यरत है उसका टेट क्वालिफाई करना, या जो केंद्र का सी टेट होता है उसे भी क्वालिफाई करना, बड़ी ही सरलता के साथ वो क्वालिफाई कर सकें। आगे अगर हम समझे दोस्तों, अन्य राज्यों में इस नीति बदलाव का संभावित प्रभाव, तमिलनाडु का यह कदम अन्य राज्यों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे बड़े राज्यों में भी बड़ी संख्या में ऐसे सेवारत शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक टेट नहीं दी है, या नहीं दिया है, या उत्तीर्ण नहीं हो पाया है उनसे। जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी की इस समय बात हो रही है। जिन राज्यों में भविष्य में समान प्रकार की व्यवस्था लागू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मतलब क्या है दोस्तों, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आ जाता, जितनी भी पुनर्विचार याचिकाएं लगी हुई हैं, दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर उससे भी अगर कुछ अलग से कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई राहत भरी खबर मिल जाए तो वो एक अलग ही निर्णय होगा, वो सकारात्मक निर्णय होगा जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान से प्रभावित ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हैं, जिसमें अगर हम बात करें 1,86,000 लगभग नियुक्त शिक्षक प्रभावित हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद राजस्थान की अगर हम बात करें तो लगभग 60,000 शिक्षक प्रभावित हैं, और लाखों में संख्या अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के शिक्षकों की भी है दोस्तों। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो आप समझ रहे हैं कि आपको टेट क्वालिफाई करना आवश्यक है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि विशेष टेट, मतलब जिसमें राहत रिलैक्सेशन दी जा रही है परसेंटेज के द्वारा, और नियमित टेट के प्रमाण पत्रों की मान्यता में कोई अंतर है या नहीं, यह स्पष्ट करना जरूरी है। यह जारी दिशा निर्देश बताते हैं कि दोनों परीक्षाओं का उद्देश्य एक ही है, लेकिन विशेष टेट केवल सेवारत शिक्षकों तक सीमित है और नई भर्तियों
में इसकी मान्यता राज्य नीति पर निर्भर करेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें स्पष्टीकरण यही है कि अगर जैसे कोई भी अभ्यर्थी है, अगर वो पहले से नियुक्त है तो उसके लिए, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 60% क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर वो ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 50%, और जो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 40% जो अंक हैं उन्हें लाना अनिवार्य होगा। ये क्या है, उन शिक्षकों के लिए जो सेवारत हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है दोस्तों। बाकी अगर हम, जो सामान्य नीति वो ये है कि अगर आप बैठते हैं तो जनरल के लिए जो 60% होता है, आपको पता ही है, और जो 50% लगभग जो लाना होता है एससी एसटी कैटेगरी में, आप ये भी कह सकते हैं कि जो 60% तो अनिवार्य है ही जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है वो क्या है, वो एज़ पर सीटेट नोटिफिकेशन और जो स्टेट राज्य गवर्नमेंट होती हैं उनके अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर आप एक बार क्या है दोस्तों, कंफर्म अवश्य करें कि जो नोटिस आ रही है, जो ये नोटिस आया है सही है कि नहीं है, उस पर आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। जैसे कि अभी तमिलनाडु में ये उठाया जा रहा है, मतलब ये मुद्दा आया है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं। और बाकी ये क्या है दोस्तों, बाकी अन्य राज्यों पर भी ये लाभित, ये जो स्पेशल टेट कराने की बात हो रही है सभी शिक्षकों को राहत देने के संदर्भ में, ताकि क्या है उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। जैसे कि उन्हें 40% की बात कही जा रही है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 50% और जनरल के लिए 60% की बात कही जा रही है। तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर उन शिक्षकों को राहत मिल जाएगी और टेट भी उनका क्वालिफाई हो जाएगा और शिक्षकों को भी राहत मिल जाएगी। बाकी इस सभी बातों पर दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और बाकी अगर आप ये, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो फाइनल निर्णय है अभी भी क्या है दोस्तों, जो याचिकाएं दायर हैं उत्तर प्रदेश सरकार से और अन्य राज्यों से भी, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है टेट अनिवार्यता को लेके, उस पर भी क्या है दोस्तों, जो सुनवाई होगी उस पर भी क्या है नया निर्णय आ सकता है। बाकी आप क्या कहेंगे इन सभी चीज़ों पे, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन अगर कोई भी अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।